Hello everyone. So we are starting with the complex number questions. These questions taken from JEE Mains 2022. तो इससे आपका काफी अच्छा एक रिवीजन होगा. तो मैं रिकमेंड करता हूँ आप पहले क्वेश्चंस को देखो, सॉल्व ट्राई करने का सॉल्व करो, then we can see the solutions. Okay. So let's start. The first question is this was asked in JEE Mains 2024. 2022 24 जून को ये आया था. So let's solve this question. इसमें काफी ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस है तो इसकी कॉम्प्लेक्स नंबर की ज्योमेट्री आपको क्लियर होना चाहिए. ठीक है. द क्वेश्चन इज लेट ए इज द सेट ऑफ z belongs to complex number satisfying this condition, that is z minus 1 plus iota modulus is less than equal to greater than equal to 1, and b is another set of complex numbers which is such that z minus 1, this is z minus 1 minus iota modulus is equal to 1. Then b is an empty set, b contains exactly 2 point and so on. ये हमारा क्वेश्चन. ठीक है. z जो है सेकंड सेट जो है वो इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से लाई कर रहा है. ठीक है. मतलब सेट ए के वो कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका मॉडुलस ये इक्वल टू 1 है. ठीक है. तो नाउ सी, तो आपको ये चेक करना है कि सेट बी में हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर. तो देखो, अगर हम फर्स्ट सेट की बात करते हैं तो आप थोड़ा ज्योमेट्रिकली समझना. वी नो दैट इफ यू हैव z minus z naught modulus equal to r, so all these complex numbers which satisfy this condition lie on a circle whose center is complex number z naught and radius is equal to r. तो इससे क्या समझ में आता है कि अगर ये लेस देन r है, मान लो अगर ये लेस देन इक्वल टू r है, तो दिस विल रिप्रेजेंट ऑल द पॉइंट्स दैट इज which will lie inside a circle and whose center is z naught and radius is r. और अगर ये ऐसा हो गया, दिस इज ग्रेटर देन r लेट्स से, तो ये क्या हो जाएगा, ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर आउटसाइड द सर्कल. ठीक है. बस ये इस कॉन्सेप्ट का, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है. तो नाउ सी वी हैव दिस इक्वेशन. तो यहाँ पे देखो वी हैव z minus 1 plus iota modulus, this is less than equal to 2, greater than equal to 1. So this side is representing all the points which are inside the circle whose center is the point 1 comma iota. Now what is 1 comma iota? You can say this is 1 comma 1. Correct. Or if I take this is representing all the points which are inside the circle whose radius is equal to 2. और ये जो है इस साइड से क्या होगा, all the points which are outside the circle which has radius equal to 1. Radius equal to 1. Correct. Center क्या है, 1 comma 1. So you can see here we have, let's say this is the circle whose center is 1 comma 1. ये 1 comma 1 and radius is equal to 1. ये radius equal to 1. तो you can clearly see अगर ये radius 1 comma 1 है तो इसको ये x एक्सिस को टच करेगा, ऐसा कुछ बनेगा. ठीक है. ये x और ये रियल एक्सिस और ये इमेजिनरी एक्सिस. रेडियस इज इक्वल टू 1, ये रेडियस इक्वल टू 1. ठीक है. और जो सेकंड सर्कल होगा दिस इज हैविंग सेंटर सेम 1 comma 1 और रेडियस इक्वल टू 2. तो जो सेकंड सर्कल होगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस. सेंटर इज 0 comma 0, सॉरी 1 comma 1 एंड रेडियस इक्वल टू 1. ये ऐसा कुछ सर्कल होगा. ठीक है. और इसका रेडियस क्या होगा, 2 होगा. So what is this representing? This is representing all the points, all the complex number which are inside this circle, बड़े वाले सर्कल के अंदर और बाहर बड़े छोटे वाले सर्कल के बाहर. मतलब जो रिक्वायर्ड पॉइंट्स हैं, रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर लाइंग इन दिस रीजन. दिस इज द रीजन. ये हमारा फर्स्ट सेट होगा. So these are the points which are satisfying this. मतलब ये जो सेट C है, सेट A है, वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है और इसके सरकमफ्रेंस पे भी लाई करेगा बिकॉज इक्वल भी है. तो यू कैन से ये जो रेड हमने प्लॉट कर रहे हैं, दिस इज द लोकस, दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज द सेट A. ये सब सेट A के कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है. अब सेट B क्या है? सेट B इज सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z बिलोंग्स टू A. मतलब इन सब कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से ये जो हमने मार्क किए हैं, इन सब कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से वो कॉम्प्लेक्स नंबर जिनके लिए दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, z minus 1 minus iota modulus equal to 1. अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो दिस इज आल्सो रिप्रेजेंटिंग अ सर्कल whose center is 0.1 minus iota. ये z नॉट हो गया. ठीक है. मतलब पॉइंट क्या हो गया, 1 comma minus 1 and radius is equal to 1. So all these complex numbers जो ये सेकंड केस में है आर ऑन दिस सर्कल
ये सर्कल की सरकमफ्रेंस पे लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू साइन है। तो लेट्स प्लॉट दिस। अब ये इसका सेंटर क्या है, 1 माइनस 1, रेडियस 1। तो ये जो सर्कल होगा जो सेकंड सेट में है, सेकंड सेट बी में, उसका रेडियस 1 है और इसका सेंटर 1 माइनस 1। तो दिस इज 1 माइनस 1, रेडियस इज 1। तो कुछ ऐसा सर्कल बनेगा, यू कैन सी ऐसा कुछ सर्कल बनेगा, ऐसा कुछ सर्कल। मतलब सेट बी जो है दैट इज ऑल दोस कॉम्प्लेक्स नंबर व्हिच आर सैटिस्फाइंग दिस। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखो z जो है बिलोंग्स टू सेट A, मतलब इन सब कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से वो कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर्स कौन से होंगे? कैन से दीज आर द कॉम्प्लेक्स नंबर व्हिच सेटिस्फाई बोथ द कंडीशंस। ये सब इस सरकमफ्रेंस पे, इसके सरकमफ्रेंस पे लाई कर रहे हैं, प्लस इस रेड इन दोनों के रीजन में लाई कर रहे हैं, मतलब इसके फर्स्ट सेट के रीजन में लाई कर रहे हैं। तो दीज आर द पॉइंट्स व्हिच सेटिस्फाई this which are in set A and B. So in set B, how many elements we have? We have how many elements? We can see we have infinite elements in that set B. बराबर, हमको वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने हैं B में जो सेट A के हैं which satisfy this condition. तो वो क्या होंगे, इसके circumference पे लाई करेंगे। तो you can see all these points which are inside this region are satisfying this condition. So I hope this is clear. So how many number of elements set B has? Infinite element, that means this is an infinite set. I hope this is clear. So this is how we can solve this question. So pure geometry का है, application है, ठीक है? So that's it for this question. So this is the next question we have. The question is from JMS 2022. The question is again, let's say you have a set S which is set of complex numbers satisfying this modulus of z minus 3 less than equal to 1 and z 4 plus 3 iota, z conjugate 4 minus 3 iota less than equal to 24. And the question is let alpha comma beta is a point in S, मतलब इस रीजन में लाई करने वाला कोई पॉइंट है अल्फा comma beta which is closest to the point 4 iota. Then what is the value of this? तो बेसिकली आपको वो पॉइंट फाइंड करना है which is closest to 4 iota और इस रीजन में वो लाई कर रहा है, ठीक है? तो अब पहले क्या करना होगा, we have to plot the region, right? So what is this first equation? So first equation we know this is a standard equation. If you have z minus z naught modulus less than equal to r, this is the region inside a circle or on the circumference of the circle because equal to r, जिसका radius z naught, that is center, right? So you can see what is this z minus 3. So you can say this is representing z minus 3 iota modulus less than equal to 1. So this is representing a region inside a circle whose center is 3, that is 3, 0, complex number 3 मतलब point 3, 0 और जिसका रेडियस क्या है 1, ठीक है? ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब this is, so this also is a standard equation. We know this alpha z bar plus alpha bar z plus some lambda where lambda is a real number. This equation represents the equation of a straight line in complex form. तो दिस इज द रीजन करस्पॉन्डिंग टू द स्ट्रेट लाइन। बट आप ये रीजन प्लॉट कैसे करोगे? तो प्लॉट करने के लिए दिस इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप इसको क्या करो, हमारा कार्टेशियन इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो। इसका इस सर्कल का इक्वेशन तो आप बहुत इजीली कार्टेशियन फॉर्म में ले सकते हो, ठीक है? अब इसको अगर कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो व्हाट यू कैन डू इज z इज अ जनरल पॉइंट x, y, तो आई कैन कन्वर्ट दिस बाय पुटिंग x plus iota y. z इज इक्वल टू x plus iota y हमने पुट कर दिया, दिस इज 4 plus 3 iota प्लस z conjugate क्या हो जाएगा x minus iota y and this will become 4 minus 3 iota less than equal to 24. ये आपके पास इस इक्वेशन का रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? तो if I simplify this is 4x plus 4 iota y plus 3x iota minus 4y minus 3y, ठीक है? And this is 4x minus 4y iota minus 3x iota and this is iota square minus 1, again this is minus 3y, this is minus 3y is less than equal to 24, ठीक है? So if I simplify this you can see this is my 3x iota cancel, 3y 4y iota cancel हो जाएगा, this is 8x minus 6y is less than equal to 24, 8x ये 8x minus 6y less than equal to 24. तो यहाँ पे you can see what is this equation, this is 4x minus 3y less than equal to 12. ये हमारे पास इक्वेशन आ गया, मतलब this is representing
region corresponding to straight line. This is representing the region inside a circle whose center is 3,0, radius is 1. तो अब इस region को हम plot करते हैं. तो now let's plot this. So you can see ये आपका center जो है इस circle का that is lying on x axis. ये 3,0 है center and radius is 1. ठीक है, ये x axis. ये y axis वर्क नहीं करेगा because अगर ये radius 1 है तो this point यहाँ से 1 डिस्टेंस पे क्या होगा, दिस इज 2,0. करेक्ट. नेक्स्ट पॉइंट है, ये सर्कल हो गया. तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द रीजन इनसाइड द सर्कल और ऑन द सर्कमफरेंस इक्वल टू साइन बी, क्योंकि और यहाँ पे वी विल प्लॉट दिस लाइन 4x - 3y इक्वल टू 12. तो 4x - 3y इक्वल टू 12. तो दिस इज समथिंग लाइक दिस, 4x - 3y equal to 12. You can see what is the point of intersection with x axis. Put y equal to 0, 3,0. देखो 3,0 और x equal to 0 पुट करोगे तो y नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव y axis पे. तो दिस इज द स्ट्रेट लाइन. ठीक है. नाउ व्हाट इज दिस रिप्रेजेंटिंग? दिस इज रिप्रेजेंटिंग ओरिजिन साइड और नॉन ओरिजिन साइड ऑफ द लाइन. तो वो कैसे चेक करेंगे? 0,0 पुट कर दो. तो जैसे आपने 0,0 पुट किया तो यू कैन सी 0 इज लेस देन इक्वल टू 12, मतलब 0 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब दिस इज रिप्रेजेंटिंग ओरिजिन साइड. ये ओरिजिन साइड ऑफ द लाइन, ये ओरिजिन साइड ऑफ द लाइन. तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग ओरिजिन साइड एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग पॉइंट्स इनसाइड द सर्कल. तो इनका कॉमन रीजन कौन सा होगा? तो यू कैन सी सर्कल के अंदर और इस लाइन के ओरिजिन साइड पे. तो कैन बी से दिस इज द रीजन व्हिच इज कॉमन. अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे इक्वल टू 12 भी है, मतलब ये वाले पॉइंट्स भी आएंगे जो लाइन पे लाई करेंगे. और यहाँ पे भी देखो वी हैव इक्वल टू साइन हियर, इक्वल टू आर आल्सो, मतलब सर्कमफ्रेंस पे भी पॉइंट होंगे. तो मतलब दिस इज द कॉमन, ये जो हमने पूरा मार्क किया है, दिस इज द रीजन एस, दिस इज द सेट एस. ये पूरा रीजन हमने प्लॉट कर दिया. ठीक है. अब क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं. तो नाउ दिस इज द रीजन एस. तो अब क्या है, लेट अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज अ पॉइंट इन एस. इस रीजन में कोई ऐसा पॉइंट है व्हिच इज क्लोजेस्ट टू 4 आयोटा. तो 4 आयोटा इज अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस. तो लेट्स से दिस इज 4 आयोटा, मतलब 0,4. 4 आयोटा इज द पॉइंट 0,4. ठीक है. अब आप सोचो कि इस रीजन में से आपको वो पॉइंट फाइंड करना है व्हिच इज क्लोजेस्ट टू द पॉइंट 0,4. इससे सबसे पास में पॉइंट कौन सा होगा इस रीजन का, वो हमको फाइंड करना है. ठीक है. सो नाउ इफ यू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कल, भाई सर्कल में अगर आपके पास कोई भी पॉइंट है सर्कल, ठीक है, पॉइंट आउटसाइड दिस, तो वी नो कि अगर इस पे आप कोई भी पॉइंट लेंगे तो पॉइंट पी, ये सेंटर, ठीक है, व्हिच इज आउटसाइड, इसका क्लोजेस्ट पॉइंट ये होगा और ये फारदेस्ट पॉइंट होगा जो कि डायमेट्रिकली अपोजिट होगा. मतलब जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है और जो लार्जेस्ट डिस्टेंस है इस पॉइंट पी का फ्रॉम दिस सर्कल इज अलोंग द डायमीटर. करेक्ट, लॉजिकल है. तो यू कैन सी अगर हम इस पॉइंट की बात करें, दिस इज, और ये सर्कल के रीजन की बात करें, तो कैन आई से इफ आई ड्रॉ द डायमीटर, ये हमने डायमीटर ड्रॉ कर दिया इसका, राइट. तो दिस पॉइंट इज नियरेस्ट टू दिस पॉइंट जो कि इस रीजन में लाई करता है. आई होप दिस इज क्लियर. इस रीजन का ये जो पॉइंट होगा दैट विल बी द नियरेस्ट पॉइंट टू दिस पॉइंट बी. तो आपको यही पॉइंट क्या बोला है, दिस इज पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा, दैट इज अल्फा प्लस आयोटा बीटा. तो आपको यही पॉइंट क्यों फाइंड करना है जो कि डायमीटर से पास होगा, जो डायमीटर पे लाई करेगा दैट इज द स्मॉलेस्ट नियरेस्ट पॉइंट, और ये फारदेस्ट पॉइंट होगा सर्कल से. ठीक है. तो अब इस पे अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो हाउ विल यू फाइंड दिस? तो यू कैन क्लियरली सी भाई ये जो होगा दिस विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्कल एंड दिस लाइन. करेक्ट. नाउ व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? यू कैन इजीली राइट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन. दिस इज x/3 प्लस y/4 इक्वल टू 1. इसका x इंटरसेप्ट 3 है, y इंटरसेप्ट 4 है. सो व्हाट इज दिस? दिस इज 4x प्लस 3y इक्वल टू 12. दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन. इस लाइन का इक्वेशन दिस. अब इस सर्कल का इक्वेशन दिस इज x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1. क्यों? बिकॉज सेंटर इज 3,0, रेडियस इज 1. x माइनस x नॉट स्क्वायर y माइनस y1 स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर. तो अब इन दोनों का हम सॉल्व करेंगे और इससे आपको पॉइंट क्यू मिल जाएगा. तो व्हाट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही फाइंड करना है. तो नाउ यू सी आई एम जस्ट फाइंडिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए क्या करोगे? सॉल्व कर लेते हैं. तो इफ आई सॉल्व दिस, आप यहां से देखो x माइनस 3 का वैल्यू आप डायरेक्टली ले सकते हो. व्हाट इज 3y? 3y यू कैन सी दिस इज 12 माइनस 4x. 3y is equal to 12 minus 4x. So what is this? This is 3y is equal to 4
3 minus x, बराबर 4 minus 3x, राइट. सो नाउ यू कैन सी x minus 3 का वैल्यू इस पर पुट कर देंगे, तो यहाँ से ये जो वैल्यू है x minus 3 का यहाँ पे पुट कर दो. सो दिस विल बिकम 9y square by 16 ये plus y square equal to 1. So you can clearly see what is y square. Y square is equal to 16 by 25, which is y is equal to plus minus 4 by 5. तो ये देखो ये जो पॉइंट है हमारा पॉइंट भाई, वाई वी आर गेटिंग टू वैल्यूज, क्योंकि इस लाइन का इस सर्कल के साथ में दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वन करस्पॉन्डिंग टू दिस, अदर करस्पॉन्डिंग. हमको ये पॉइंट रिक्वायर्ड नहीं है, हमको ये पॉइंट रिक्वायर्ड. एंड यू कैन क्लियरली सी दिस पॉइंट जो हमारे को रिक्वायर्ड पॉइंट है दैट इज इन द फर्स्ट पॉइंट, मतलब अबव एक्स एक्सिस ही होगा. और अबव एक्स एक्सिस से मतलब y तो पॉजिटिव ही रहने वाला है, तो y हैज टू बी पॉजिटिव. तो हमारे लिए बीटा जो होगा वो पॉजिटिव, मतलब y विल बी इक्वल टू ओनली 4/5. तो हम क्या करेंगे, वी विल टेक ओनली 4/5. ठीक है. अब सेकंड x का वैल्यू फाइंड करना है, तो x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू पुट कर दो, y का वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x. तो यहाँ पे y का वैल्यू पुट कर देते हैं, 4x इज इक्वल टू 12 minus 3 into y by 5. I hope this is clear. करेक्ट. क्या किया, y का वैल्यू 4/5 यहाँ पे पुट कर दिया. सो दिस विल बी 4 का फैक्टर कैंसिल कर दो, x इज इक्वल टू 3 minus 3/5. ठीक है. दिस इज 4 का फैक्टर कैंसिल कर दिया, 3 minus 4 कैंसिल 3/5. So this will become 15 minus 3/5 which is 12/5. 12/5. तो this is the point of intersection 12/5, 4/5. ये जो है 12/5, 4/5. This is the point of intersection of this. ठीक है, इन दोनों, इस लाइन का और इस सर्कल का. तो यही जो पॉइंट होगा दैट इज द पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा. दैट इज द पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा. ठीक है. तो अब फाइनली हमको क्या फाइंड करना है, यू हैव टू जस्ट फाइंड, ये अल्फा और बीटा आ गया, आपको ये वैल्यू फाइंड करना है. दिस इज 25 अल्फा प्लस बीटा दैट इज 16/5. सो ये कैंसिल, 16 5s are 80. सो व्हाट इज द फाइनल आंसर, दिस इज 80. करेक्ट. सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इजीली. ठीक है. तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हाउ वी फाउंड द रीजन, कैसे हमने रीजन को प्लॉट किया. इस टाइप के इक्वेशन को हमेशा कार्टेशियन इक्वेशन में कन्वर्ट करके प्लॉट कर लीजिए. ठीक है. और ये तो सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको पता ही है, और उसमें हमने देखा कि कैसे आपने स्मॉलेस्ट डिस्टेंस पे जो पॉइंट था वो फाइंड किया बाय यूजिंग द कांसेप्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कांसेप्ट्स किए. So I hope this is clear. Okay, so that's it for this question. So another question, let's take this next question. The question is, let circle C in a complex plane passes through the points Z1 that is 3,4 iota, Z2 4,3 iota, and Z3 that is 5 iota. Okay, so I लिख देता हूँ, this is Z1 is the point 3,4, 3,4, that is Z2 is the complex number 4,3 and Z3 is the complex number which is 0,5. ठीक है. एक सर्कल है जो इन तीनों पॉइंट से पास हो रहा है, and Z is a point on circle C such that the line passing through Z and Z1 is perpendicular to line joining Z2 and Z3. Then argument of Z. ठीक है. तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z फाइंड करना है, तो उसके लिए आपको आर्ग्यूमेंट Z फाइंड करने के लिए वो कॉम्प्लेक्स नंबर Z को फाइंड करना पड़ेगा. अब वो कैसे फाइंड करेंगे, देखो ध्यान से. व्हाट वी कैन डू इज, पहले तो आप ध्यान से देखो ये सर्कल क्या, यू कैन सी इसका जो डिस्टेंस है ओरिजिन से 0.5 है, इसका भी डिस्टेंस ओरिजिन से 5 है, अंडर ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज 5. ठीक है. और इसका भी डिस्टेंस ओरिजिन से 5 है, तो इसका मतलब इस सर्कल का सेंटर 0,0 होगा, बिकॉज these 3 points are equidistant from the center. Correct. From the origin. तो ऐसा कुछ सर्कल होगा. This is the circle which is having center at 0,0. ठीक है. ये जो पॉइंट है this is 0,5. ये Z3 पॉइंट, Z3 this is 0,5 Z3. ठीक है. अब सेकंड क्या है, 3,4 एंड 4,3. तो ये 3,4 दिस इज 5,0 क्योंकि इसका रेडियस 5 है. ये 3,4 दिस इज समवेयर Z1 3,4 और Z2 क्या है 4,3. तो ये 4,3 यहाँ होगा, दिस इज 4,3.
4,3 ऐसा है ये, ठीक है, ऐसा पोजीशन है। सॉरी उल्टा कर दिया आपने, इसको Z2 बनाना बिकॉज इसका x कोऑर्डिनेट इधर है ना, तो लेट्स से दिस इज Z1, ये जिसका x कोऑर्डिनेट ज्यादा होगा मतलब ये Z2 है, दैट इज 4,3 एंड दिस इज Z1, दिस इज 3,4 बिकॉज इसका x कोऑर्डिनेट ये राइट साइड पे है तो इसका x कोऑर्डिनेट ज्यादा होगा, बस यही लॉजिक है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज Z be a point on C, इसका सर्कल पे ही एक पॉइंट C लाई कर रहा है, such that the line passing through Z and Z1 is perpendicular to line joining Z2 and Z3। तो ये देखो Z2 और Z3 को ज्वाइन करने वाला हमने लाइन ड्रॉ किया, ये Z2 और Z3 को हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब Z is a point on the circle such that line joining Z and Z1 is perpendicular। तो let's say ये लाइन हमने ऐसे ड्रॉ किया which is passing through Z1, ये Z1 and this is perpendicular to this, और ये जो पॉइंट है that is Z, ठीक है, समझ में आता है। दिस इज लाइन जॉइनिंग Z एंड Z1 is perpendicular to line joining Z2 and Z3। तो क्वेश्चन इज what is the argument of this complex number। तो इसके लिए आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर को फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तब हाउ विल यू फाइंड दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसके लिए आप ध्यान से देखो भाई, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर की का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो यू कैन इजीली राइट द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल, सर्कल का इक्वेशन आप लिख सकते हैं, एंड यू कैन इजीली राइट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। इन दोनों को सॉल्व करोगे आपको डायरेक्टली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो नाउ यू कैन क्लियरली सी भाई what is the equation of this circle, you can clearly see this is x square plus y square equal to 25 because इसका रेडियस 5 होगा और सेंटर 0,0 होगा because these 3 points are equidistant from origin 0,0, ठीक है। और इस लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो इस लाइन के लिए आप देखो इस Z2 Z3 का जो स्लोप होगा, इस लाइन का स्लोप y2 minus y1 upon x2 minus x1 से लिख सकते हैं, this is 5 minus 3 that is 2 upon 0 minus 4 that is minus 4, मतलब -1/2 इसका स्लोप होगा लाइन जॉइनिंग Z2 Z3। तो लाइन जॉइनिंग Z1 Z2 Z1 Z इसका स्लोप क्या हो गया, दिस इज -1/2 उसका था तो इसका स्लोप 2 हो गया, दिस इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। So what is the equation of this line, this is y minus y1 is equal to m into x minus x1 x minus 3, line joining this 2 slope 2 है passing through 3,4। so what is the equation of this line, this is y is equal to 2x minus 6 plus 4, y is equal to 2x minus 3 6 plus 4 मतलब -2 आ गया, this is -2। ये आपके पास इक्वेशन है, ठीक है। तो नाउ इफ यू सॉल्व दिस यू कैन क्लियरली सी इफ आई सॉल्व दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, दिस इज x स्क्वायर प्लस 4 x माइनस 1 स्क्वायर, ये y का वैल्यू हमने पुट कर दिया, दिस इज 25। अब ये इक्वेशन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, दिस इज 4 5x स्क्वायर, दिस इज माइनस 8x प्लस 4 होगा माइनस 25, so it will become minus 21 equal to 0। you can see this is the equation we have, correct। एक बार चेक कर लेते हैं, दिस इज x स्क्वायर 4x स्क्वायर, दिस इज 5x स्क्वायर माइनस 8x बनेगा और ये प्लस 4 होगा और ये माइनस 25 माइनस 21। अब इसका एक रूट तो देखो 3,4 ही आने वाला है, मतलब 3 आने वाला है, ठीक है। क्यों 3 होगा, बिकॉज यू कैन क्लियरली सी इस सर्कल और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा 3, एक पॉइंट ये होगा एक पॉइंट ये होगा, ठीक है। तो इसको आप तो देख सकते हो कि एक तो 3 सेटिस्फाई करता है कि नहीं, आप डायरेक्टली देख सकते हो, दिस इज 5 into 9 माइनस दिस इज 3 पुट करेंगे 24 माइनस 21, तो दिस इज यू कैन सी देखो ये 0 सेटिस्फाई कर गया, 45 माइनस 45। तो इसका एक रूट क्या होगा, एक रूट तो 3 आ ही गया, ठीक है। तो अदर रूट विल बी, एक रूट अगर 3 है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा दिस इज इक्वल टू -21/5। तो एक रूट मान लो अगर ये 3 है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा, दिस इज इक्वल टू -7/5। या फिर आप इसको फैक्टराइज करके भी देख सकते हो, ये हमने डायरेक्टली बिना सॉल्व करे डायरेक्टली कैसे फाइंड कर लिया, बिकॉज हमको पता है कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आने वाला सेटिस्फाई करेगा ही उसको, तो हमने चेक भी कर लिया कि सेटिस्फाई कर रहा है इसको। तो व्हाट इज द अदर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसका x इज इक्वल टू -7/5। तो यू कैन से इसके जो रूट्स होंगे वो x इज इक्वल टू -7/5 और 3 होंगे, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -21/5, ठीक है। आप सम ऑफ रूट भी चेक कर सकते हो, यू कैन क्लियरली सी दिस इज 8/4, ठीक है। सो नाउ ये आ गया आपका x -7/5 और 3। तो मतलब ये जो पॉइंट होगा z, ये वाला पॉइंट तो z1 था ही 3 के करस्पॉन्डिंग,
अब जो x माइनस 7/5 है वो किसके करस्पॉन्डिंग होगा, इस पॉइंट z के करस्पॉन्डिंग। तो x z के लिए x क्या हो गया -7/5 और y क्या होगा, तो y इस पे पुट करके देख लेते हैं। दिस इज y इज इक्वल टू -14/5 माइनस x का वैल्यू -7/5 हमने पुट कर दिया इसमें, ठीक है। तो दिस इज -7 -14/5, तो दिस विल बिकम -10 -24/5 -24/5, you can see this, correct, -24/5. so now what is this complex number, तो ये इसका x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट मिल गया, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर z जो हमको रिक्वायर्ड है दैट इज -7/5 x -24/5 24/5 iota. This is the complex number. You can see this is the complex. अब फाइनली हमको फाइंड क्या करना है, you have to find the argument of this. एक तो आपको देख के आंसर कर सकते हो कि यही आंसर आएगा बी, क्योंकि 24/7 कहीं नहीं है और, ठीक है। बट स्टिल मैं आपको फिर बता देता हूँ, देखो दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर इन थर्ड क्वाड्रेंट, यू कैन सी दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर इन थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, ठीक है। तो व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, यू कैन सी हियर दिस इज आर्गुमेंट क्या होता है, tan थीटा विल बी इक्वल टू, इसका tan थीटा क्या होगा 24/7, ठीक है, माइनस ये y बाय x करोगे तो 24/7 आएगा, मतलब थीटा जो होगा दैट विल बी, थीटा विल बी tan इनवर्स 24/7। ये आर्गुमेंट नहीं आया है, ये सिर्फ अभी हमने इसका tan थीटा लिखा है। तो आर्गुमेंट क्या होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से एंगल होगा, ठीक है। तो ये है एक्यूट एंगल, मतलब ये y बाय x, तो यहाँ पे ये जो एंगल होगा दिस एंगल इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो व्हाट इज दिस, यू कैन सी टोटल पाई माइनस दिस थीटा विद अ नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्यों किया है, ये एंगल थीटा है, ये जो थीटा था वही एंगल थीटा है, और यहाँ से पाई ये वाला एंगल हमने मेजर किया पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, तो टोटल एंगल पाई माइनस थीटा कर दिया, उसके आगे नेगेटिव क्यों किया, बिकॉज ये क्लॉकवाइज में मेजर किया है। तो दिस इज बाय दिस इज थीटा माइनस पाई, दैट इज बाय ऑप्शन बी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। बट एग्जाम में तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो क्योंकि एक की फाइनल वैल्यू आने वाला है 24/7, ठीक है। सो दैट इज ऑप्शन बी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप दिस इज क्लियर कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगेन सिंपल ज्योमेट्री यूज किया एंड देन वी गॉट दिस, ओके। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। So this is the next question we have. The question is, let Z1, Z2 are two complex numbers such that Z1 conjugate, ये conjugate और ये iota is equal to iota Z2 conjugate, and argument of Z1 upon Z2 conjugate is equal to pi. Then you have to find, you can see options में देख सकते हो, argument of Z1 आपको find करना है और argument of Z2 हमको find करना है, ठीक है। This is the question. तो बेसिकली ये दो इक्वेशंस हैं, इसको यूज करके आपको आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 फाइंड करना है, ठीक है। तो यू कैन क्लियरली सी भाई, ये देखो अगर Z1 कॉन्जुगेट इज आयोटा Z2 कॉन्जुगेट, और आपको क्या लिखना है इसमें कंडीशन देखो, आर्गुमेंट यू कैन से दिस इज Z1 अपॉन व्हाट इज Z2 कॉन्जुगेट, आई कैन से Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट अपॉन आयोटा, डिवाइड कर दो। What is 1 by iota? This is minus iota. So this is minus iota Z1 conjugate. Correct? तो ये Z2 का वैल्यू minus iota Z1 पुट कर दो, minus iota Z1 conjugate. This is equal to pi. ठीक है? तो अब इस इक्वेशन से आप बहुत इजीली आर्गुमेंट ऑफ Z1 फाइंड कर सकते हो। कैसे? तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इज आर्गुमेंट ऑफ व्हाट इज 1 by iota? ये 1 by iota क्या होता है, देखो 1 by iota इज minus iota, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखने का है। तो दिस इज -1 बाय आयोटा इज -1, तो ये माइनस ये आयोटा हो गया, ठीक है। दिस इज Z1 अपॉन Z1 कॉन्जुगेट, दिस इज इक्वल टू pi, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी भाई, अगर Z1 है r e raised to iota theta, where theta is the argument of the complex number, तो Z1 conjugate क्या होगा, Z1 conjugate will be r e raised to minus iota theta, because we know Z1 और Z2 symmetrically mirror image होते हैं about x axis। तो इसका आर्गुमेंट अगर थीटा होगा तो इसका आर्गुमेंट क्या होगा, माइनस थीटा, कॉन्जुगेट का आर्गुमेंट माइनस थीटा। तो कैन आई से दिस इज सिंपली आर्गुमेंट ऑफ आयोटा, एंड दिस इज, यू कैन सी दिस इज Z1 अपॉन Z2 विल बिकम व्हाट। अच्छा, इसको हम ऐसा कर लेते हैं, थोड़ा और इजी हो जाएगा। दिस इज वी कैन अप्लाई द प्रॉपर्टीज ऑफ
argument, this is argument of iota plus argument of z1 minus argument of z1 conjugate, this is equal to pi. आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी इज सिमिलर टू लॉग का प्रॉपर्टी, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 कॉन्जुगेट, ठीक है। सो व्हाट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा? आयोटा का आर्ग्यूमेंट क्या होता है? पाई बाय 2, बिकॉज ये हमेशा y एक्सिस पॉजिटिव y एक्सिस पे लाई करेगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 लेट्स से थीटा है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 कॉन्जुगेट माइनस थीटा, तो दिस विल बिकम प्लस थीटा, दिस इज इक्वल टू पाई। सो यू कैन क्लियरली सी व्हाट इज दिस 2 थीटा, दिस इज इक्वल टू पाई बाय 2, पाई बाय 2, ठीक है। तो व्हाट इज दिस थीटा? थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4, ये पाई बाय 4 आ गया, ठीक है। सो व्हाट इज दिस थीटा? थीटा इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ z1, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 will be equal to pi by 4. So that is the answer for this question. Argument of z1 is pi by 4, मतलब ऑप्शन सी इज द आंसर। बट देखो ये तो ठीक है, अपना एग्जाम में तो सिंगल करेक्ट होता है मेंस के अंदर, बट लेट्स चेक आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 आल्सो, वो भी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 फाइंड करने के लिए यू कैन यूज दिस, इसको यूज कर लेते हैं। तो ये आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 फाइंड करेंगे कैसे? आप ही या फिर आप यहीं से कर लो। यू कैन सी आपको जो इक्वेशन गिवन है यहाँ पे ऐसा गिवन है। ओरिजिनल इक्वेशन क्या था? ओरिजिनल इक्वेशन इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 कॉन्जुगेट। अब अगेन यू कैन अप्लाई प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट सिमिलर टू लॉग प्रॉपर्टी, तो ये क्या हो जाएगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू पाई। ये जो है इसमें हमने लॉग का जो प्रॉपर्टीज होता है, आर्ग्यूमेंट का प्रॉपर्टीज होता है, वो अप्लाई कर दिया। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 हमने फाइंड किया ही है पाई बाय 4 माइनस व्हाट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 कॉन्जुगेट। अगर z2 का आर्ग्यूमेंट हम मान लें 5 है, z2 का आर्ग्यूमेंट अगर 5 है, तो z2 कॉन्जुगेट का आर्ग्यूमेंट क्या होगा? -5। ये अभी हमने किया है, ठीक है। तो दिस विल बी -5 कंसिडरिंग 5 आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, हमने कंसिडर कर लिया आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 इज 5, तो ये -5, तो दिस इज इक्वल टू पाई। सो व्हाट इज दिस? 5 इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय 4 विच इज 3 पाई बाय 4, मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 इज 3 पाई बाय 4, मतलब ऑप्शन ए और बी रॉन्ग है और ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, ठीक है, डी रॉन्ग हो गया, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस सिंपल क्वेश्चन ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट को कैसे यूज करते हैं? आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज इज सिमिलर टू लॉग का प्रॉपर्टी, बस हमको वही यूज करना है, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। So this is the next question we have. Again, the question purely based on geometry. So let's start solving this. The question is, let's set A is set of complex numbers satisfying modulus of z plus 1 upon z minus 1 is less than 1. And set B is set of complex number this. Then A intersection B is. So you can see आपको A intersection B में questions में option में given है कि this is the region corresponding to which. ठीक है? तो अब again we will plot this. वही method रहेगा. तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस, प्लॉटिंग दिस। तो पहले लेट्स सॉल्व दिस, इसको देख लेते हैं। तो दिस इज z plus 1 मॉडुलस इज लेस देन मॉडुलस ऑफ z minus 1, दिस इक्वेशन, ठीक है। तो एक तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो भाई अगर ये वैल्यू इक्वल होता मान लो तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनता, बिकॉज वी नो इसका मतलब क्या है? दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द कॉम्प्लेक्स नंबर z एंड कॉम्प्लेक्स नंबर 1 एंड कॉम्प्लेक्स नंबर z एंड -1। अगर वो दोनों इक्वल हैं इसका मतलब क्या होगा? दे आर ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बट अगर ये लेस है तो इससे डिस्टेंस कम है, इससे डिस्टेंस ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अदरवाइज क्या कर सकते हैं भाई? इसको अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y पुट कर लो, तो इससे आपको इक्वेशन ही मिल जाएगा उसका x प्लस आयोटा y। तो दिस इज x प्लस 1 प्लस आयोटा y इज लेस देन x माइनस 1 प्लस आयोटा y। So you can see this is x plus 1 whole square plus y square under root less than x minus 1 whole square plus y square under root। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, यू कैन क्लियरली सी स्क्वायर रूट करेंगे, x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, हियर वी विल हैव 2x, हियर वी विल हैव -2x, बाकी सब टर्म कैंसिल हो गए। तो यू कैन क्लियरली सी व्हाट इज दिस, x इज लेस देन 0। x लेस देन 0 मतलब अगर हमने इस रीजन को प्लॉट किया तो ऑल दोस पॉइंट्स जिसके लिए x नेगेटिव है will be the region। मतलब let's say this is our
रियल एक्सेस, इमेजिनरी एक्सेस, तो ऑल दोस कॉम्प्लेक्स नंबर जिसके लिए x नेगेटिव है वो हम प्लॉट करेंगे। मतलब दिस इज द रीजन, ये 0, ये जो रीजन होगा दिस साइड ऑफ x एक्सिस, ये कंप्लीट रीजन है इस फर्स्ट केस के लिए, ठीक है, ये रीजन ए होगा, ठीक है। तो ये पार्ट तो इजी। अब सेकंड पार्ट ध्यान से देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में यू हैव आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। so this also you should know that if you have argument of z minus z1 upon z minus z2, अगर ये थीटा है, कोई कांस्टेंट थीटा है, तो दिस रिप्रेजेंट एन आर्क ऑफ द सर्कल, ये हमेशा एक आर्क पे लाई करता है, whose chord is z1 z2, ठीक है। तो मान लो अगर कुछ ऐसा है, तो ये लेट्स से दिस इज कॉर्ड z1 z2 और ये जो एंगल होगा लेट्स से दिस इज थीटा, ठीक है। तो दिस विल रिप्रेजेंट दिस आर्क, ऐसा ये आर्क को रिप्रेजेंट करता है। अब यू कैन सी हियर, यहाँ पे ध्यान से देखो, थीटा डिपेंडिंग अपॉन एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस एंगल, अगर थीटा एक्यूट एंगल होगा तो दिस विल बी अ मेजर आर्क, अगर थीटा ऑब्ट्यूस होगा दिस विल बी अ माइनर आर्क। बट इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन क्या रहता है, आई कैन हैव दिस टाइप ऑफ सर्कल आल्सो, इस टाइप का सर्कल भी हो सकता है। तो अगर थीटा हुआ तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा, इधर वी हैव दिस टाइप ऑफ आर्क, ये वाला आर्क होगा या फिर ये वाला आर्क होगा। तो वो हम कैसे डिसाइड करते हैं, दैट वी विल सी इन द क्वेश्चन आल्सो, ठीक है। सो ये समझ में आ गया कि ये जो होगा दिस विल डेफिनेटली रिप्रेजेंट एन आर्क ऑफ अ सर्कल whose chord will be line joining z1 and z2, ठीक है। तो अब इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो नाउ सी वी हैव दिस इज z minus 1 upon z minus minus 1 argument, दिस इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। तो यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर -1, मतलब 1, 0 -1, 0, ठीक है। तो लेट्स प्लॉट दिस। तो दिस इज 1, 0 -1, 0, ये 1, 0 और -1, 0, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 ये 2 पाई बाय 3। तो आई कैन हैव एन आर्क, मतलब एक सर्कल ऐसा हो सकता है, or I can have this type of circle, I can have this type of circle। अब हम कौन सा सर्कल ड्रॉ करेंगे, दिस इज व्हाट यू हैव टू थिंक, ठीक है। नाउ सी भाई, अगर ये 2 पाई बाय 3 है तो कोई भी सर्कल होगा, एंगल अगर 2 पाई बाय 3 मतलब ऑब्ट्यूस एंगल है तो ये माइनर एक्सिस होगा। तो या तो इसका लोकस ये वाला पार्ट बनेगा, सॉरी इसका लोकस या तो ये आंसर होगा या फिर इसका आंसर ये होगा। तो अब वो कैसे डिसाइड करेंगे, तो उसके लिए आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो कि अगर मान लीजिए आपने ये केस कंसिडर किया, ठीक है, इफ आई टेक एनी पॉइंट ऑन दिस, यहाँ पे मान लो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमने z पुट कर दिया, तो व्हाट इज दिस वेक्टर, कंसिडरिंग दिस इज वेक्टर z माइनस, एंड व्हाट इज दिस वेक्टर, दिस इज, यू कैन सी z minus 1 vector, and what is this, this is z plus 1 vector। You can clearly see argument of z plus 1 is greater than argument of z minus 1, क्योंकि इसको अगर हम एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेंगे 2 पाई बाय 3 से, दिस एंगल इज वी आर कंसीडरिंग 2 पाई बाय 3, तो आपको ये एंगल 2 पाई बाय 3 मिलेगा। तो मतलब दिस, अगर इस आर्क की बात करते हैं, इस आर्क की बात करते हैं, तो इसका इक्वेशन होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z plus 1 अपॉन z minus 1 इक्वल टू 2 पाई बाय 3, ये वाला आर्क, ठीक है। बट हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है z minus 1 अपॉन z plus 1। तो आप ध्यान से देखो, इफ यू टेक दिस सर्कल और ये एंगल, अगर इस एंगल की बात करते हैं, मान लो अगर इस पे एंगल 2 पाई बाय 3 है, तो ध्यान से देखना, इस पे अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं, लेट्स से दिस इज द पॉइंट z, ठीक है। तो व्हाट इज दिस वेक्टर, दिस इज वेक्टर z plus 1 एंड दिस इज z minus 1, you can see this is z minus 1 vector and this is z plus 1 vector, क्योंकि ये -1, 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये 1, 0 से स्टार्ट हो रहा है। एंड नाउ यू सी दिस, इफ आई टेक दिस केस, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर ये 2 पाई बाय 3 है तो दिस एंगल इज आल्सो 2 पाई बाय 3। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z, इस पार्ट ऑफ r का इक्वेशन क्या होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z minus 1 अपॉन z plus 1 इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3।
आई होप दिस इज क्लियर, क्योंकि argument of z minus 1 is more than argument of z plus 1. So this is not the case, but this is the case. So finally, if you understand this, what is the locus of this which is given in the question? तो इसके लिए हमारा जो locus बनेगा that will be something like this, जो हम यहाँ पे अब plot करेंगे. तो let me plot this. Let's plot this. तो ऐसा यहाँ पे plot कर देते हैं. तो this is -1, 0. This is 1, 0. ठीक है, ये सर्कल ऐसा होगा, राइट, सर्कल ऐसा होगा एंड दिस विल बी अ माइनर आर्क ऑफ द सर्कल, मतलब ये वाला पार्ट जो कि हमने यहाँ पे ये कर, ये वाला पार्ट माइनर आर्क, ठीक है, एंड दिस इज सम कॉर्ड. तो दिस इज दिस सेट, दिस इज रिप्रेजेंटिंग सेट बी, दिस इज रिप्रेजेंटिंग सेट बी. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. ठीक है, अब अगर ये पार्ट क्लियर है, यू कैन इजीली से दिस, राइट, यू कैन इजीली से दिस. ठीक है, अब सेट ए क्या था? सेट ए इज दिस x लेस देन 0. अब आप ध्यान से देखो, x ये हमारा x एक्सिस, y एक्सिस, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस. ठीक है, नाउ यू सी, अगर इस सर्कल की बात करते हैं, इन दोनों के कॉमन रीजन की बात करते हैं, तो कैन आई से दिस विल बी द कॉमन रीजन, दिस विल बी द कॉमन रीजन. ठीक है, तो सिर्फ ये वाला पार्ट जो होगा दैट विल बी द कॉमन रीजन ऑफ दिस. ओके, तो अब यहां से हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि x लेस देन 0 था. अब फाइनल ऑप्शंस में बात करते हैं. ठीक है, अब पोर्शन ऑफ सर्कल, अच्छा सेंटर क्या होगा? अब इस सर्कल का सेंटर क्या होगा वो हमको फाइंड करना पड़ेगा, वो हमने भी फाइंड नहीं किया है. ठीक है, और तो पहले बस इस सर्कल का सेंटर फाइंड करके बता देता हूं मैं आपको. सो वी हैव, now let's find the circle of the center of the circle. ये ऐसा है, you can see this is -1, 0. This is 1, 0 and you can see ये जो एंगल होगा this is the locus, मतलब इस पे जो एंगल है वो 2π/3 है. ठीक है, this angle is 2π/3, 2π/3. ठीक है, now let's say this is the center of the circle. Let's say this is the center of the circle. ठीक है, तो अगर ये 2π/3 है तो you can see here, अगर हम इस आर्क पे कोई भी एंगल लेंगे, ये 120 डिग्री हो गया, 120 डिग्री मतलब ये 60 डिग्री. ठीक है, और अगर ये 60 है तो you can see here, अगर ये 60 है तो ये एंगल 120 डिग्री होगा, ये 120 डिग्री, बिकॉज सेंटर और इस पे रिलेशन क्या होता है? थीटा टू थीटा का. तो यू कैन सी, अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं ऐसे, सेंटर से इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो दिस एंगल विल बी 60 एंड दिस एंगल विल बी 60. ठीक है, एंड नाउ यू सी, ये जो डिस्टेंस है टोटल, ये डिस्टेंस 2 है, तो ये 1 और ये 1 बराबर, और ये जो होगा इसका मिड पॉइंट होगा विच इज 0, 0. आई होप दिस इज क्लियर. इन दोनों का मिड पॉइंट 0, 0. नाउ सी, ये डिस्टेंस 1, ये एंगल 60, तो कैन आई से tan 60 इज इक्वल टू ये 1 अपॉन ये डिस्टेंस है, लेट्स से दिस इज सम y. तो व्हाट इज दिस? y इज इक्वल टू tan 60 √3, तो दिस इज 1/√3. तो मतलब ये जो पॉइंट है, दिस इज x एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है 0, 0 से, तो ये y एक्सिस ही हो गया, तो दिस इज 0, -1/√3. आई होप दिस इज क्लियर, क्योंकि ये नेगेटिव y एक्सिस पे जाएगा. यू कैन सी, ये जो लाइन बनेगा दिस विल बी y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, क्योंकि ये मिड पॉइंट इसका क्या है? 0, 0. तो इसी पे y एक्सिस पे ही पॉइंट लाई करेगा सेंटर. यू कैन सी इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये क्या हो गया? 0, -1/√3, क्योंकि ये 1/√3 डिस्टेंस नीचे की तरफ. तो व्हाट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल? 0, -1/√3. तो अब ऑप्शंस पे आते हैं. तो द क्वेश्चन, अब हमारा फाइनल सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सिर्फ ये है, हमारा जो फाइनल लोकस है ये वाला पार्ट है, क्योंकि हमको क्या करना है? इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो ये वाला पार्ट x नेगेटिव के लिए. ठीक है, सो नाउ अ पोर्शन ऑफ सर्कल विद सेंटर 0, -√3, दैट इज करेक्ट, that lies in the second and third quadrant only. So this is not lying in the second quadrant, it is lying on, sorry, it is not lying in the third quadrant, it is lying only in the second quadrant. You can see this is only in the second quadrant. Now second option क्या है? A portion of circle centered at 0, -1/√3 and that lies in the second quadrant only, मतलब option B correct है.
ऑप्शन सी एम्प्टी सेट तो नहीं है। अ पोर्शन ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 2/√3 दैट लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट में तो है ही नहीं, तो ये बंस हो गया। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर कैसे हमने इस क्वेश्चन को हल किया है। ठीक है, इसमें ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे आपने इसको आप प्लॉट किया था। ठीक है, एक बार मैं फिर बता देता हूं, कभी भी एंगल अगर है तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा। मान लो ऑब्ट्यूस एंगल है तो मेजर आर्क ये वाला बनेगा इस सर्कल के करस्पॉन्डिंग और इस सर्कल के करस्पॉन्डिंग। तो वो हमने कैसे चेक किया है, दिस इज व्हाट यू हैव टू थिंक इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। सो दैट्स इट, दैट इज ऑप्शन बी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। So let's solve the next question here. The question is, if z square plus z plus 1 equal to 0, z belongs to complex number, then the value of modulus of sigma n equal to 1 to n z raised to n minus plus minus 1 raised to n 1 by z raised to n whole square. आपको इसका मॉडुलस वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग, जैसे आपने देखा z स्क्वायर प्लस z प्लस 1, तो आपके दिमाग में क्लिक हो गया कि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की टर्म में बात कर रहे हैं, बिकॉज इसके जो रूट्स होते हैं जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, मतलब जेड की वैल्यूज क्या है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, राइट, द रूट्स ऑफ दिस, करेक्ट। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो आप ध्यान से, इसका जो जनरल टर्म गिवन है nth टर्म tn, इसी की बात कर लेते हैं। दिस इज z रेज टू n प्लस माइनस 1 रेज टू n 1 बाय z रेज टू n का होल स्क्वायर, ये है, पहले इसी की बात करते हैं। ठीक है, so you can see here this is z raised to n, this is, इसको स्क्वायर कर दो, z raised to 2n प्लस इसको आप स्क्वायर करेंगे माइनस 1 raised to 2n 1 by z raised to 2n प्लस 2 टाइम्स माइनस 1 raised to n, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, माइनस 1 raised to 2n तो 1 ही हो गया, तो दिस इज z raised to 2n प्लस 1 by z raised to 2n प्लस 2 into minus 1 raised to n। देखो इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इसमें तो आप डायरेक्टली सिग्मा लगा दोगे। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे वो आप थोड़ा ध्यान से देखो। कैन वी से दिस इज सिंपली इक्वल टू, दिस इज z raised to 2n प्लस z raised to n प्लस 2 और ये माइनस 1 raised to n। ये क्या किया हमने, तो जहां यू कैन सी हियर दिस इज 1 by z raised to 2n, इसको अगर हम z रेज टू n से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो दिस विल बिकम z रेज टू n अपॉन z रेज टू 3n, एंड z रेज टू 3n विल डेफिनेटली बी इक्वल टू 1, बिकॉज z क्या है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और इसका पावर क्या होता है, मल्टीपल ऑफ 3 अगर है तो वो 1 होता है। तो बेसिकली ये क्या बन गया, दिस। ठीक है, सो नाउ यू कैन सी हाउ कैन यू सॉल्व दिस। यू कैन सी हियर, कैन आई से दिस इज z रेज टू 2n प्लस z रेज टू n प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1 रेज टू n माइनस 1। हमने क्या किया, इसमें 1 और माइनस 1 ऐड कर दिया। क्यों किया है, तो उसका लॉजिक क्या है, तो उसके लिए ध्यान से देखो। वी रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी, इफ यू हैव ओमेगा 1 प्लस ओमेगा रेज टू k प्लस ओमेगा रेज टू 2k, मतलब इफ यू टेक omega raised to k omega raised to 2k, so this will be either equal to 3 or it will be equal to 0। अगर k multiple of 3 है, this is some multiple of, this power is multiple of 3, और अगर ये power multiple of 3 नहीं है तो this will definitely be equal to 0। I hope this is clear। क्या किया हमने, ये प्रॉपर्टी हमको पता है 1 अल्फा ओमेगा रेज टू k ओमेगा रेज टू 2k, k अगर मल्टीपल ऑफ 3 होगा तो यू कैन से ऑल दिस विल बिकम 1, तो ये क्या हो गया, 3 हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होगा, यू कैन चेक, दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, सो नाउ सी, जैसे अब हमने सिग्मा अप्लाई किया, तो जैसे हम इसमें सिग्मा अप्लाई करेंगे, यू कैन सी दिस इज सिग्मा n इक्वल टू 1 to 15, दिस टर्म z रेज टू n, z रेज टू 2n प्लस z रेज टू n प्लस 1, एंड दिस इज प्लस सिग्मा 2 माइनस 1 रेज टू n, n इक्वल टू 1 to 15, और ये क्या हो जाएगा, माइनस सिग्मा 1 n इक्वल टू 1 to 15। ये हमारे पास एक्सप्रेशन। ठीक है, तो नाउ यू सी, इसको आप देखो, बिल्कुल आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं। आप ध्यान से देखो, जैसे आपने n का वैल्यू पुट करना स्टार्ट किया, n इक्वल टू 1 n इक्वल टू 2 n इक्वल टू 3, तो कैन वी से जब n का वैल्यू मल्टीपल ऑफ 3 होगा
तो ये वैल्यू 3 होगा, अदरवाइज बाकी सब में वैल्यू क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, एक बार फिर देखो, यहाँ पे देखो, जैसे आपने क्या किया, k का वैल्यू, ये और एक्सप्रेशन सेम ही है, ओमेगा z क्या है, ओमेगा ही है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो जैसे आपने n मल्टीपल ऑफ 3 पुट करेंगे, दिस टर्म विल बिकम 3, और अगर ये मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होगा, दिस विल बिकम 0। तो कैन आई से दिस सम विल बी इक्वल टू, इसमें कितने मल्टीपल ऑफ 3 होंगे, 3, 6, 9, 12 और 15, ये 5 मल्टीपल ऑफ 3 होंगे। तो कैन आई से दिस सम विल बी इक्वल टू 15 टाइम्स 3। ठीक है, सॉरी 15 टाइम्स 3 नहीं, 3 इंटू 5। ठीक है, इसमें 5 मल्टीपल ऑफ 3 बनेंगे इसके अंदर, तो वो सब नंबर्स बस 3 होंगे, बाकी सब टर्म 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 के करस्पॉन्डिंग ये 3 हो गया, और कितने बार 3 ऐड होंगे, 5 बार, तो दैट इज 5 इंटू 3। करेक्ट। नाउ व्हाट इज दिस वैल्यू, तो ये वाले तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, देखो n इक्वल टू 1 पे दिस विल बी -2, देन +2, देन -2, देन +2 एंड सो ऑन। लास्ट में जाओगे तो आपके पास आएगा -2, क्योंकि 15 पुट करोगे -2। तो यू कैन सी हियर, ये -2 और ये +2 कैंसिल हो गया, सब कुछ कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ एक आपके पास बचेगा -2। ठीक है, और दिस वैल्यू यू कैन सी, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 15। ये 15 कैसे हो गया, यू कैन सी 1 यू आर एडिंग 15 टाइम्स, तो यू कैन सी ये टर्म 15 कैंसिल है, दिस इज इक्वल टू -2। सो व्हाट इज द सम ऑफ दिस, दिस इज -2, तो इसका मॉडुलस वैल्यू क्या होगा, दिस इज इक्वल टू 2। So I hope this is clear. How can you solve this question? Correct. So this is how you can solve this question. Okay. So I hope this is clear. ये property देख लो. This is very important property. This is how we can use this to solve this question. Okay. So now let's take the next question here. The question is the area of the polygon whose vertices are non-real roots of this equation. तो basically हमको ये equation given है, उसके जो भी solution है उसको हम plot करके देखेंगे what is the polygon, और उसका आपको area find करना है। ठीक है, so ultimately the question is you have to just find the solutions of this equation. ठीक है, so now you can see if you have z conjugate is equal to iota z square, how will you solve this? You can easily use the exponential form, right? So can I say, let's say z is r e raised to iota theta, तो जैसे आप इसमें पुट करोगे, दिस इज z conjugate, क्या होगा, z conjugate का मैग्नीट्यूड विल बी सेम और आर्गुमेंट विल बी माइनस थीटा। तो इफ आई सब्स्टिट्यूट दिस इज r e raised to minus iota theta, this will become iota और z square r square e raised to iota 2 theta, ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो इफ आई सिंप्लीफाई दिस, देखो r 0 नहीं हो सकता बिकॉज हमको नॉन रियल रूट्स की बात करना है। ठीक है, तो r अगर 0 हो गया तो कॉम्प्लेक्स नंबर विल बिकम 0 व्हिच इज अ रियल नंबर, तो दैट मींस r कैन नॉट बी 0। आई कैन कैंसिल दिस r, तो ये कैंसिल कर दो। सो दिस इज वी हैव r iota e raised to iota 3 theta is equal to 1, ये आपके पास एक इक्वेशन आ गया। ठीक है, यू हैव दिस इक्वेशन। सो नाउ यू कैन सी how will you solve this? अब इससे आपको r और थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, तो how can you find this? You can see here this is r e raised to iota 3 theta is equal to 1 by iota. What is 1 by iota? This is minus iota, correct? So you can see this is r cos 3 theta plus iota sin 3 theta, ऐसा होगा। This is cos 3 theta plus iota sin 3 theta, this is equal to minus iota, minus iota. So now if I say these two complex numbers are equal, मतलब उसके real parts और imaginary parts बराबर होंगे, तो you can see here from this I can say r cos 3 theta will be 0, r cos 3 theta will be 0, and you can see this is r sin 3 theta will be equal to -1। यहाँ से रियल पार्ट को हमने कंपेयर कर लिया और इसका इमेजिनरी पार्ट होगा r sin 3 theta which is equal to -1 on the right side, right? So now see, अब from this you can clearly see कि भाई r तो 0 नहीं हो सकता, तो अगर r 0 नहीं है तो what is this? This is cos 3 theta is equal to 0। अब cos 3 theta के सॉल्यूशन क्या होंगे, तो 3 theta should be equal to odd multiple of pi by 2, मतलब थीटा should be odd multiple of pi by 6, बराबर। cos theta equal to 0, that is odd multiple of pi by 2। so what is theta? अब सिर्फ
हम क्या करेंगे, एक रोटेशन कर लेते हैं, 0 से 2 पाई का सॉल्यूशन लिख लेते हैं. तो यू कैन सी व्हाट आर द पॉसिबल सॉल्यूशंस. 1 पाई बाय 6, 3 पाई बाय 6, then 5 pi by 6, then 7 pi by 6, then we have uh, we have to write all the solutions. Okay, तो यहाँ पे we will see, we will write this. अच्छा, before writing this एक बार यहाँ से भी आप देख लो कि if you have r sin 3 theta equal to -1, तो sin 3 theta has to be positive. sin 3 theta पॉजिटिव क्यों होना चाहिए? बिकॉज sin 3 theta पॉजिटिव क्यों होगा? बिकॉज यू कैन सी ये जो वैल्यू है sin 3 theta, अगर ये पॉजिटिव नहीं हुआ, नेगेटिव हुआ, r तो कभी नेगेटिव होगा नहीं बिकॉज दिस इज मैग्नीट्यूड, तो दैट कैन नॉट बी अ नेगेटिव वैल्यू. ठीक है, तो ये वैल्यू अगर नेगेटिव होगा तो ये प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा. तो व्हिच इज सॉरी r sin 3 theta हैज टू बी नेगेटिव. उल्टा बोलते हैं, sin 3 theta शुड बी लेस देन 0 बिकॉज वी वांट -1 हियर. तो ये नेगेटिव होगा तभी ये इक्वेशन सैटिस्फाई हो सकता है. तो sin 3 theta शुड बी नेगेटिव एंड cos 3 theta शुड बी इक्वल टू 0. तो अब रादर देन डूइंग दिस, आप इसको सॉल्व करने से बेटर ये है कि आप ध्यान से देखो, अगर sin 3 थीटा 0 है, ठीक है, सॉरी cos 3 थीटा 0 है, तो कैन वी से sin 3 थीटा वैल्यू या तो 1 होगा या -1 होगा. तो इस केस में इट विल डेफिनेटली बी इक्वल टू -1. क्यों? बिकॉज sin 3 थीटा शुड बी नेगेटिव. तो नाउ यू सी व्हाट इज 3 थीटा. दिस इज sin 3 थीटा नेगेटिव -1 कब होता है? मल्टीपल्स ऑफ 3 पाई बाय 2 प्लस, या फिर -पाई बाय 2 लिख लो, -पाई बाय 2 प्लस 2n पाई. बराबर. सॉल्यूशन ऑफ sin 3 थीटा इक्वल टू -1 क्या होगा? -पाई बाय 2 प्लस 2n पाई. दैट मींस थीटा विल बी इक्वल टू -पाई बाय 6 प्लस, और यू कैन से दिस इज 4n -1 पाई बाय 2. इसको अरेंज कर लो और यहाँ से थीटा को डिवाइड करोगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा पाई बाय 6. ठीक है, 4n -1 पाई बाय 6. आई होप दिस इज क्लियर. क्यों? अदरवाइज क्या होगा, देखो cos थीटा इक्वल टू 0 से आपको बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे. तो हमने उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए क्या कर दिया, sin थीटा लेस देन 0 का कंडीशन लगा के फाइनली वैल्यू लिख दिया. ठीक है, तो नाउ व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ थीटा. तो यू कैन सी थीटा कैन बी इक्वल टू, इफ आई पुट n इक्वल टू 1, दिस विल बिकम 3 पाई बाय 6. फिर आपने पुट किया n इक्वल टू 2, तो n इक्वल टू 2 पे दिस विल बिकम 8 -1, दैट इज 7 पाई बाय 6. देन आपने पुट किया n इक्वल टू 3, तो दिस इज 12 -1, दैट इज 11 पाई बाय 6. अब जैसे इसको आप क्रॉस करोगे, तो अब जैसे आपने n इक्वल टू 4 पुट किया, तो जैसे आपने क्रॉस किया तो वो 2 पाई को क्रॉस कर जाएगा. तो इसका मतलब वैल्यूज रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे. ठीक है, सो हमने एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन लिख दिए. ठीक है, आप देख भी सकते हो, अगर आपने n इक्वल टू 4 पुट किया तो इसको बिकम 16 मतलब 15 पाई बाय 6, व्हिच इज इफेक्टिवली, ये देखो आप अगर आप 3 का फैक्टर कैंसिल कर दोगे 5 पाई बाय 2 बनेगा, व्हिच इज इफेक्टिवली सेम एज दिस 3 पाई. ये क्या है? पाई बाय 2 और 5 पाई बाय 2 अल्टीमेटली कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए सेम ही वैल्यू मिलेगा आपको. ठीक है, तो उसके आगे जाने की जरूरत नहीं है. So you can see here we are getting 3 complex numbers here. 3 complex numbers here. ठीक है, one corresponding to 3 pi by 6, other corresponding to 7 pi by 6, other corresponding to 11 pi by 6. ठीक है, so now what are those complex numbers? तो अब उसके लिए आपको देखो फाइनली r का वैल्यू क्या मिलने वाला है. You can see here आपको r का वैल्यू भी फाइंड करना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करने के लिए. तो थीटा we got pi by 2, theta we got 7 pi by 6, and theta we got 11 pi by 6. ये हमारे पास वैल्यू है. ठीक है, अब देखो sin 3 थीटा का वैल्यू तो -1 ही है, आपने इसी को सॉल्व किया. तो अगर sin 3 थीटा का वैल्यू -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -1 पुट किया तो ये प्लस कैंसिल हो जाएगा और r का वैल्यू क्या आ जाएगा, दिस इज 1. तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होंगे, तो नाउ वी कैन सी व्हाट आर द कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर z 3 पॉसिबल होंगे. r e raised to iota pi by 2, r e raised to iota pi by 2, which is cos pi by 2 plus iota sin pi by 2, that is equal to cos pi by 2 plus iota sin pi by 2, this is equal to iota. Correct? So this is one complex number. Second complex number क्या होगा? Second complex number satisfying this, r that is 1 e raised to iota 7 pi by 6, iota 7 pi by 6, e raised to iota theta का फॉर्म हम यूज कर रहे हैं. तो you can see this is cos 7 pi by 6 plus iota sin 7 pi by 6. 7 pi by 6 you can see
is in which quadrant? 7 pi by 6 is in third quadrant. तो थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या बनेगा? दिस इज माइनस रूट 3 by 2 आयोटा, सॉरी माइनस रूट 3 by 2 माइनस 1 by 2 iota. You can see cos 7 pi by 6 plus iota sin 7 pi by 6. At the last, the third complex number will be r e raised to iota 11 pi by 6. 11 pi by 6 will be in the complex number in the fourth quadrant. 11 pi by 6 angle कौन सा होगा? fourth quadrant का angle. So this will become root 3 by 2 minus 1 by 2 iota. So these are the solutions. So these are the solutions of this equation. करेक्ट. अब क्वेश्चन क्या है? यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द पॉलीगन जिसके ये वर्टिसेस हैं. तो अब वो पॉलीगन हम ड्रॉ कर लेते हैं और इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं. तो नाउ यू कैन ड्रॉ दिस. सो इफ आई प्लॉट दिस, देखो आयोटा मतलब 0,1, ये 0,1, तो ट्राइंगल ही बनेगा. देखो 0,1, दिस इज माइनस रूट 3 by 2 माइनस 1 by 2. यहाँ पे कहीं होगा माइनस रूट 3 by 2 माइनस 1 by 2. थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं. ठीक है. एंड दिस इज रूट 3 by 2 माइनस 1 by 2. ऐसा ये ट्राइंगल बनेगा. ठीक है. तो यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल. इस ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड करोगे? तो अब यू कैन क्लियरली सी दिस इज द लाइन व्हिच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और तो ये परपेंडिकुलर होगा. करेक्ट है. So what is the area? You can see this is half base into height. You can see this is height. What is the height? ये 0,1 और ये डिस्टेंस देखो 1 by 2 होगा क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट माइनस 1 by 2. तो ये डिस्टेंस 3 by 2 हो गया. 1 plus 1 by 2 मतलब 3 by 2. And what is this distance? This is root 3 only. क्यों? ये root 3 by 2 plus root 3 by 2 क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट root 3 by 2 है, इसका माइनस root 3 by 2. तो इसका ऐड कर दिया. This is root 3. So what is the area? Final area you can say this is half base, that is root 3, और height क्या हो गया? height is 3 by 2. So 3 root 3 by 4 is the final answer. मतलब option A is the answer for this question. So I hope this is clear. देखो पहले इक्वेशन कैसे सॉल्व किया वो समझ में आना चाहिए. हमने r e raised to iota थीटा फॉर्म यूज किया तो ये आपके पास दो इक्वेशन बना. इन दोनों को यूज करके we got की what is the value of थीटा. थीटा का वैल्यू फाइंड किया, पुट किया and got the answer. ठीक है. So I hope this is clear, right? So let's take the next question here. The question is the number of point of intersection of these two, where z is a complex number. मतलब ये दो जो कर्व हैं इनके नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको फाइंड करना है. तो यू कैन क्लियरली सी फर्स्ट तो आपको डायरेक्टली समझ में आ गया. दिस इज मॉडुलस ऑफ z माइनस z नॉट इक्वल टू r. मतलब ये सर्कल होगा तो इसका सेंटर क्या होगा सर्कल का? यू कैन सी दिस इज 4,3 and this is radius is equal to 2. ठीक है. तो इसका इक्वेशन क्या है? दिस इज x minus 4 square plus y minus 3 square equal to r square, that is 4. ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ सर्कल. ठीक है. अब सेकंड जो है, यू कैन क्लियरली सी व्हाट इज दिस. दिस इज लेट्स से यू हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर z and z is there are 2 points a and b. a is point 0,0, that is complex number 0, and b is point 4, that is 4,0 complex number. तो अगर z ये point p है तो we can see pa plus pb अगर constant है, pa plus pb अगर constant है, we can see this is what is this? This is the distance of z from the complex number 0, that is origin. And what is this? Z minus modulus, z minus 4 modulus. This is the distance between z and complex number 4. तो अगर इनका सम constant है तो z का जो लोकस होता है that will be an ellipse. ठीक है. तो ये जो होगा it will be an ellipse. ठीक है. डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन कंडीशंस. उसके लिए कंडीशन क्या होता है कि दिस कांस्टेंट k मैं आपको याद करा देता हूँ. pa plus pb अगर कांस्टेंट है फिर p is a moving point, a and b are fixed point, और अगर ये जो k का वैल्यू है ग्रेटर देन ab डिस्टेंस है then this point p always moves on the ellipse. तो you can clearly see इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 4 और ये क्या है कांस्टेंट 6 is more than 4 मतलब ये ellipse पे लाई करेगा. ठीक है. तो now this is the ellipse. अब उसका कंपेयर करोगे आप तो इसका जो फोकाई होंगे, what are the foci?
z minus z naught, तो कॉम्प्लेक्स नंबर 0 एंड कॉम्प्लेक्स नंबर 4, दीज आर द फोकाई ऑफ दिस एलिप्स। मतलब 0,0 एंड 4,0, दीज आर द फोकस, ये S1 और ये S2, कॉम्प्लेक्स नंबर 0, कॉम्प्लेक्स नंबर 4, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस 6 इज द मेजर एक्सिस ऑफ दिस एलिप्स। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, दिस इज मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स, ठीक है। तो मतलब अगर हम इसको प्लॉट करें, इस एलिप्स को प्लॉट करें, तो ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है, जिसका सेंटर 0,0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फोकस 0,0 और 4,0 है। तो ये लेट्स से दिस इज द फोकस S1, दिस इज द फोकस S2, 4,0, ठीक है। और मेजर एक्सिस जो है, मेजर एक्सिस दैट इज 2a, दिस इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होगा दिस इज 6, दिस इज 6, यहां से ये जो डिस्टेंस है दिस इज 6। तो ये एलिप्स, और उसका सेंटर कहां पे लाई करेगा? सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ द फोकाई, मतलब दिस इज 0, 2,0, दिस इज द सेंटर ऑफ दिस एलिप्स। ये सेंटर, ये फोकस S1 और ये फोकस S2। तो ये हमने एलिप्स ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। नाउ, और इसका इक्वेशन अगर आप लिखना चाहो तो इक्वेशन भी आप लिख सकते हो, बहुत इजीली आप लिख सकते हो। अब हमको तो इक्वेशन मतलब नहीं, हमको तो क्या फाइंड करना है, हमको तो ये चेक करना है कि इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। तो आप ध्यान से देखते हैं क्या होगा। देखो भाई, व्हाट इज दिस पॉइंट? अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से ये डिस्टेंस होगा 3, क्योंकि इसका जो मेजर एक्सिस है, सेमी मेजर एक्सिस, यू कैन सी वी हैव, सॉरी, मेजर एक्सिस इज 6, तो ये सेंटर से यहाँ से डिस्टेंस क्या होगा? 3। तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा 3 + 2 मतलब 5,0, और यहाँ से ये जो पॉइंट होगा, ये 3 डिस्टेंस इस साइड पे होगा, तो ये क्या हो गया? -1,0। इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हमने पूरा एलिप्स प्लॉट कर लिया। अब इफ आई टॉक अबाउट दिस सर्कल, तो सर्कल का जो सेंटर है वो 4,3 है। तो नाउ यू सी भाई, इसमें अगर आप सेंटर की बात करते हैं, सेंटर 4,3 है, मतलब इसके ऊपर से कुछ लाई करेगा, ठीक है। और रेडियस इसका 2 है। तो अब हमको ये थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा कि भाई सर्कल ऐसा भी हो सकता था 4,3, इसके बाहर भी आ सकता है और इसके अंदर भी आ सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आप देखो, अब इक्वेशन तो आपको सर्कल का फाइंड करना पड़ेगा, बिकॉज आपको ये चेक करना होगा कि सर्कल का जो सेंटर है 4,3 इसके अंदर लाई करता है या बाहर लाई करता है। या फिर हाँ, एक काम हम ऐसा कर सकते हैं, आपको इक्वेशन तो फाइंड करना ही पड़ेगा। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस एलिप्स? दिस इज सेंटर इज 2,0, दिस इज x-2 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y-0 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, ये है, ठीक है। तो व्हाट इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, सॉरी, व्हाट आर a एंड b? तो a का वैल्यू तो 3 है ही, ठीक है। एंड हाउ विल यू गेट द वैल्यू ऑफ b? तो b फाइंड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, दिस इज b स्क्वायर is equal to a square into 1 minus e square. We know this relation if b is greater than a. So now you can see this is b square is equal to a square minus a square e square. और अगर आप ध्यान से देखें तो what is AE? AE is the distance between, AE is the distance between the focus and the center of the ellipse. तो focus और center के बीच में distance क्या है? This is equal to 2. So now you can see what is this AE? This is equal to 2. AE is the distance between the focus and center of the ellipse. ठीक है, तो ये 2, तो AE का वैल्यू 2, मतलब B square will be equal to A square. A square is 9 minus 4. This is equal to 5. तो B square का वैल्यू 5 आ गया। तो एलिप्स का इक्वेशन will be x minus 2 whole square upon, now A square is 9 plus y square upon B square is 5 इक्वल टू 1, मतलब -1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमको ये चेक करना है कि एलिप्स, सॉरी, ये सर्कल जो होगा उसका पोजीशन कैसा होगा। भाई सर्कल ऐसा हो सकता है, सर्कल ऐसा हो सकता है, बिकॉज 4,3 इसका सेंटर है, ठीक है। सर्कल कंप्लीटली इसके अंदर लाई कर सकता है, तो वो हमको चेक करके देखना पड़ेगा कि कैसे हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए आप देखो 2-3 पॉइंट्स की पोजीशन चेक कर लेते हैं। तो यू कैन सी, अगर हम 4,3 मतलब जो इसका सेंटर है, या तो एक तरीका है कि इन दोनों को सॉल्व करो, पर सॉल्व करना थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा हो सकता है। उसके लिए हमने क्या किया, थोड़ा जुगाड़ लगाया। कैसे कि 4,3 इसका सेंटर है, तो हमने ये देखा कि सेंटर इस एलिप्स के बाहर लाई कर रहा है या फिर सेंटर इस एलिप्स के अंदर लाई कर रहा है। तो वो कैसे चेक करते हैं? आई होप यू रिमेंबर दिस, S1 less than 0, S1 greater than 0. अगर S1 less than 0 है, that point is inside the ellipse. S1 greater than 0, that means point is outside the ellipse. तो अब ध्यान से देखना क्या कर रहे हैं हम।
4,3 हमने पुट किया, तो जैसे आपने 4,3 पुट किया, दिस विल बी 4 माइनस 2 मतलब 2, 2 स्क्वायर मतलब 4, ये S1 करस्पॉन्डिंग टू 4,3 हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो 4,3 पुट किया, दिस इज 4/9 प्लस 9/5, ठीक है, 9/5 और ये माइनस, यू कैन चेक दिस, दिस इज 4/9, ठीक है, दिस इज 9/5 माइनस। अब इसको हम चेक करेंगे कि ये पॉजिटिव वैल्यू है या नेगेटिव वैल्यू, तो यू कैन क्लियरली सी दिस इज 1 पॉइंट समथिंग, -1 करोगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब ये ग्रेटर देन 0 है, और अगर ये ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब क्या हुआ, दिस पॉइंट 4,3 इज आउटसाइड द सर्कल, ये सर्कल के सॉरी आउटसाइड द इलिप्स, मतलब इस सर्कल का सेंटर इस इलिप्स के बाहर है, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि सर्कल का सेंटर यहाँ पे आ जाए और इस इलिप्स के बाहर चला जाए, ठीक है। तो अब हम और क्या चेक कर सकते हैं, तो आप ध्यान से देखो भाई, अगर सर्कल ऐसा है, ये मान लो सर्कल है, ठीक है, तो इसका ऐसे हम, ये एक्स एक्सिस है, यू कैन सी दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है, तो यू कैन सी अगर हम सर्कल का वर्टिकल डायमीटर देखें तो इससे आपको इसका लोअर मोस्ट पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो वर्टिकल डायमीटर क्या होगा, इसका सेंटर 4,3 है, ये सिर्फ एक रफ स्केच है, हमको पता नहीं है कि एग्जैक्टली कहां पे लाई करेगा, तो इसीलिए हम ये सब कुछ चेक कर रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो, जैसे ये सर्कल, ये वर्टिकल, ये एक्स एक्सिस है मान लो, ठीक है, ये 4,3 इसका सेंटर है, और अगर हमको वर्टिकल डायमीटर फाइंड करना है, वर्टिकल डायमीटर का लोअर मोस्ट पॉइंट फाइंड करना है, इसका रेडियस 2 अगर है, ये 4,3, तो ये 2 अगर है, तो वर्टिकली नीचे पॉइंट क्या होगा, दिस विल बिकम 4,1, 1 डिस्टेंस पर 4,3 के नीचे जो पॉइंट होगा वो क्या बनेगा, 4,1। तो अब हमने क्या किया, हमने 4,1 भी चेक कर लिया इसके अंदर, तो जैसे आपने 4,1 चेक किया, 4,1 कि ये पॉइंट 4,1 इस एलिप्स के अंदर है या बाहर है, ठीक है। तो जैसे आपने 4,1 पुट किया, दिस विल बिकम 4/9 प्लस दिस इज 1/5 माइनस। अब चेक करते हैं कि ये वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो नाउ यू सी दिस इज 45, this will be 5, that is 16 plus this is 9 minus 45, and you can see this is less than 0, ये वैल्यू लेस देन 0 आ गई। दैट मींस ये जो 4,1 पॉइंट है, 4,1 पॉइंट क्या है, उस सर्कल का जो लोअर मोस्ट पॉइंट है वो हमने लिखा है, तो वो पॉइंट जो है दैट इज इनसाइड द इलिप्स, ठीक है। तो अल्टीमेटली कैसा बनेगा सर्कल, तो इसको आप ध्यान से देखना, आप सर्कल कैसा बनेगा, तो अब हमको काफी पोजीशन क्लियर हो गई है। तो नाउ सी ये इलिप्स, इस सर्कल का सेंटर इज आउटसाइड, 4,3 हमने चेक किया था, दिस इज आउटसाइड, तो ये ऐसा कुछ होगा 4,3, क्योंकि ये 4 है तो इसीलिए मैं इसके ऊपर बना रहा हूँ, ये 4,3, और इसका जो लोअर मोस्ट पॉइंट है दैट इज 4,1, दैट इज इनसाइड दिस, ठीक है। तो सर्कल विल बी समथिंग लाइक दिस, कैन सी ये सेंटर आउटसाइड दिस 4,3, और ये लोअर मोस्ट पॉइंट देखो इसका, ये लोअर मोस्ट पॉइंट इस इलिप्स के अंदर है, ठीक है। सो देयर विल बी हाउ मेनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देयर विल बी ओनली 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। सो दैट इज हाउ मेनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी हैव, 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अदरवाइज इसको सॉल्व करके मतलब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके चेक करोगे कितने रूट्स पॉसिबल है, वो भी कर सकते हैं, बट दैट विल बी वेरी कैलकुलेटिव, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन चेक दिस क्वेश्चन, ओके। So that's it for this question. I hope you have understood this, right?